अरे कवने डरिया पे हो, कवने डरिया पे सुगना हमार, जोगी का मनवा पागल भइले हो, घायल तोहरे बिना हो, घायल तोहरे बिना मनवा लाचार, जोगी का मनवा पागल भइले हो। सात भाई बहनों का बहुत बड़ा प्यार था। कभी हम लोग लड़ते नहीं थे। तो बाबूजी हमारे क्या करे कि गाना गा के पैसा के आसरे वहाँ खड़े नहीं रहे, दूसरे जगह इक्का ठीक करे रहे कि जो गाना खत्म होगा तो अपने दुकान पर चले जाएंगे। तो घर में कितने लोग थे जो स्कूल जाते थे? बाबूजी मेरे बहुत संघर्ष किए हैं। हाँ, तो उनकी प्रेरणा कभी आपको मिली कि मैं भी गाऊं? रामदेव जी पहले बहुत बदमाशी कैलन। रामदेव जी के ब्याह कैसे भैल, कहाँ भैल? हमारे दोनों भाइयन का मन का ब्याह ना भैल, घरे में खूब मरलन लोगन। अच्छा, खूब मरलन, वो मरलन, भैयो मरलन, मार के तो संजा के उनका तिलक चढ़ा। रामदेव जी का ख्याति बढ़े लगल, तब आप लोगों के भी पता लगल हुई कि हमारे भाई बहुत बड़ा गायक हो गए हो देश में। अरे गांव पर जाए 8 दिन वही गांव पर रह जाए। बचपना में तो हमसे उनसे बहुत मार पिटैया होती थी, क्योंकि तरपरिया हम लोग थे। ये पूरा परिवार 3 पीढ़ी तक बिरहा की सेवा में लगा रहा। अब कैसा लगता है? किसी भी कलाकार का व्यक्तित्व और उसका जीवन केवल वही नहीं होता है, बल्कि उसके नाते रिश्तेदार, उसके भाई बहन, उसके प्रशंसक और उसके तमाम सारे दोस्त मित्र भी होते हैं। उनके जरिए से वो जीता है, उनकी यादों में वो बसता है, और उनकी यादों से जो उसका व्यक्तित्व उभर कर आता है, संभवतः उस पर उसकी भी नज़र नहीं होती है कि वो किस रूप में याद किया जा रहा है। ऐसे ही बिरहा के महान गायक रामदेव यादव के 7 भाई बहनों में, बल्कि बचपन में तो 8 भाई बहन थे, 7 भाई बहनों में एकमात्र बची उनकी छोटी बहन श्यामदेई, जो कि अब छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में रहती हैं, शहर में, और संयोग से वे बनारस आई हुई हैं। कोनिया इलाके में उनका अपना भी घर है और उनके पिता ने अपने सभी बच्चों के लिए यहाँ घर बनवाया था। तो सारा कुनबा ही आज जुटा हुआ है। कतुआपुरा के घनीभूत मोहल्ले से निकलकर कोनिया के थोड़े निछद्दम इलाके में लोगों का होना, और यहाँ भी कबीर चौरा की तरह बहुत सारे गायकों की भूमि होना, कबीर चौरा के तबलचियों, गायकों, सारंगी वादकों और तमाम सारे लोगों की तरह जो है कोनिया भी एक तरह का सांस्कृतिक मोहल्ला हो गया है बनारस का, जिसमें कम से कम पूर्वांचल के सभी बड़े गायक अपना घर बनवा कर रहते हैं। आज वहीं हम आए हुए हैं और श्यामदेई बुआ से हम मुलाकात कर रहे हैं। उनके पिता की यादों को भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके पिता की क्या यादें हैं और उनके उन भाइयों की क्या यादें हैं जो कि धुरंधर गायक थे। उनके 2 भाई रामदेव जी तो अपने आप में अगिया बैताल थे ही, सचाऊ भी कम बड़े गायक नहीं थे। उनका मूल्यांकन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ दब जाता है, उस तरीके से रामदेव जी का जो जलवा था उसके नीचे सचाऊ ने अपनी जगह बनाई और सचाऊ की एक अलग पहचान भी बनी। वे ऊंचे स्वर के बड़े गायक थे। उन्होंने अपने भाई के साथ एक तरह से लक्ष्मण की तरह काम किया। तो इस परिवार का जो सांस्कृतिक योगदान है उसको हम किसी न किसी रूप में इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक मौखिक इतिहास तैयार हो सके, जो बिरहा का भी इतिहास है, जो इस घराने का भी इतिहास है। तो श्यामदेई जी से नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बनारस में। आप जो है अपने भाई बहनों में चौथे नंबर की हैं। हाँ। तो अपने भाई बहनों का और अपना खुद भी जो परिचय है आपका बचपन का, उसको बताइए। कैसे लोग थे आपके भाई बहन? मेरे भाई चारों अच्छे थे जी। मेरे भाई चारों अच्छे थे। क्या क्या नाम था और कैसे थे वे लोग? चारों भाई, मेरे बड़े वाले भाई रामरूप थे। छोटी वाली बहन मेरी सिमरता थी। उनसे छोटा रामदेव थे। तो रामदेव तो रामदेव थे जी। उसके बाद सचाऊ थे।
रामदेव के बाद मैं थी, मेरे बाद सचाऊ थे, सचाऊ के बाद राम खिलावन थे, राम खिलावन के बाद सीता थी। तो इस तरीके से एक बड़ा जो है 7 भाई बहनों का, 7 भाई बहनों का बहुत बड़ा प्यार था। जी। कभी हम लोग लड़ते नहीं थे, बचपना में तो सभी को हाँ, वो तो वही बचपना में जो लड़ना होता है ना, जैसे अब बाद में ऐसा प्रेम हुआ कि फिर वो उनकी तो आगे बढ़ते कोई बढ़ते, प्रेम हाँ, नहीं। जी। जैसे मेरी बेटी अपने इकलौते भाई से बचपन में लड़ती थी तो बोलती थी कि मैं मारूंगी तो खून फेंक दोगे। और जब वो बड़े बड़े हुए 25-30 साल के हो गए तो उनमें ऐसे लगा कि कितना बढ़िया उन लोगों में एक एक चीज़ को शेयर कर रहे हैं, एक एक बात को, और एक दूसरे के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ भिड़ रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। तो ये तो होता ही है, बिना लड़े तो भाई बहनों का जीवन मेरा ख्याल है कि बनता भी नहीं है और कोई याद भी नहीं रहेगी, कोई आदमी नहीं रहता ना। तो ये बताइए कुछ याद अपने बड़े भाई के बारे में बताइए मुझे, जो रामरूप जी थे, वो कैसे आदमी थे, और बचपन में आप उनसे मेरा ख्याल है 10 साल छोटी रही होंगी। उनसे हाँ, तो 2.5-7 रामदेव बड़के भैया से माई मेरी मेरी बहन 3 साल का छोटी थी। अच्छा। और उससे छोटी 7 साल छोटा ये रामदेव थे। अच्छा। रामदेव से छोटी मैं 2.5 साल की थी। अच्छा, 7, 3, 10 और लगभग 14-15 साल। तो बड़े भाई तो फिर कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, तो घर में कैसा व्यवहार उनका था? बड़े भाई का? हाँ। बहुत बढ़िया व्यवहार था, बहुत बढ़िया व्यवहार था। इतना तक प्यार था उनका कि जब मेरे बाप तिलक करें, मेरे बाबूजी जी, तो तिलक के बहाने बोले कि पिताजी मैं इनका शादी अपने प्रेम से करूँगा, अपने शौक से करूँगा। क्यों कि दूध की दुकान थी मेरे बाप का, जी। दूध का दुकान रहा, दूध के दुकान में करते थे, वो बंधी बांटते थे दिया मेरे, बंधी बांटते थे। तो कहें कि अब माई मैं अब कहीं जाऊँगा तब शादी करूँगा, क्योंकि इनके बाप का शादी किए, एक हड़िया में मीठा दे के पैसा दे के यहाँ आके तिलक करें। अब मेरा तिलक जो किए थान थरिया के साथ किए, तो कहें कपड़ा लत्ता दे के किए, सब 5 कपड़ा दिए, लड्डू थाल में भरे, फल भरे, लेके गए किए। कब बोले कि मैं उनका अब इसका शादी मैं अपने शौक से करूँगा, मैं यहाँ रहूँगा तो नहीं कर सकूँगा। मेरे शादी के बहाने से वो निकल गए कमाने, निकल गए। तो वहाँ दारू भट्टी में रहते थे, बाकी दारू एक बूंद मुँह में कभी डाले नहीं, दारू कभी मुंह में नहीं डाले। आपके पिता एक छोटी सी दुकान करते थे, लेकिन उनका कुनबा बड़ा था और इसके साथ साथ वो बड़े कलाकार थे, बड़े गायक थे। ओ बाबू तो जी हमारे कैसे मने इतना संभालते थे आपकी माँ और आपके पिताजी? बहुत अच्छे से संभालते थे जी। मेरे पिताजी को इतना शक्ति था ना कि दूध की दुकान थी, एक बोरा का चीनी लेके आए, पहले तो 3 मन 2.5 मन का बोरा आवे चीनी का, 100 किलो का। तो बाबू क्या करे कि बाहर चौतरा था और लेके आवे पलोदार, तो कहें कि हमसे ऊपर सीढ़ी न चढ़ी, तो बाबूजी खुद अपने कंधे पर पीठी पर लादे, सीढ़ी चढ़ा के ऊपर ले जाए, इतना उनको बल था। और गाने जाते थे ना, तो बाबूजी हमारे क्या करे कि गाना गा के पैसा के आसरे वहाँ खड़े नहीं रहे, दूसरे जगह इक्का ठीक करे रहे कि जो गाना खत्म होगा त्यों अपने दुकान पर चले जाऊंगा। ये नहीं, अभी ये लोग हैं, जब से लोग के पैसा नहीं मिलेगा तब से वहाँ से चलेंगे नहीं, कहेंगे हम, क्योंकि उनकी वही मजबूरी है। जी जी। लेकिन वो वाकई स्वाभिमानी आदमी थे, अलग तरीके के। तो इतने बच्चे थे, आपकी माँ कैसी थी और कैसे संभालती थी पूरा घरवा? मेरी माँ एक ठो झाड़ू खरीदने नहीं जाती थी, मेरे बाप सब खरीद के लाते थे। अच्छा। कभी नहीं, शादी ब्याह में सूप तक ले मेरे बाप खरीद के लाते थे, कभी नहीं। और वो घर में कैसे रहते थे? जैसे दुकान पर गए तो वही हैं, मान लीजिए सवेरे से शाम तक, लेकिन घर में जब आते थे, जिस दिन दुकान बंद होती थी घर में रहते थे, तो कभी पीटते पाटते भी थे कि नहीं बच्चों नहीं, बच्चों को मारते थे, बच्चों को मारते थे तो बोलते कि अगर बच्चों को जो मार रहे हैं अगर उनको छुड़ाने गए तो दूल्हा पड़ खाई जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ कि आपके छोटे भाई पिट रहे हैं और आप गई?
छुड़ाने? मैं छुड़ाने नहीं गई, मैं कभी छुड़ाने नहीं जाती थी। अभी मेरे बच्चों को वो मारते थे ना, तो भी आपका फूफा जी जो मारते थे बच्चों को, तो मैं छुड़ाने, वही देखी थी, मैं छुड़ाने नहीं जाती थी। हाँ कि भैया कौन उनके चक्कर में जो है हमला झेले। नहीं नहीं, मैं नहीं जाती थी। कुछ लोग बच्चे हैं यहाँ, सब देखे हैं मेरा। अच्छा, वो कभी कभी घरवा में भी तान लेते थे, गाते थे कभी अपने मन से, जैसे बाबूजी मेरे? हाँ। नहीं, वो समय नहीं लेते थे। जब यहाँ आए ना, यहाँ आवे तो तबीयत खराब हो तो रात भर गाते रह जाते। माँ मेरी बोले कि रात भर ये टिन्नी गाए तो सूती कहीं, सूते कहाँ आदमी। वहीं कोने पर घर था, ये सब पूरा खेत था, यहाँ वहाँ से नीचे खेत था पूरा, बाकी तब रात के वो। अच्छा, आपके पिताजी तो वाकई बहुत बड़े गायक थे। मैंने उनके बारे में काफ़ी रिसर्च किया और पाया कि उस समय जब वो गा रहे थे अपने जवानी के दिनों में, तो अंग्रेज़ों का समय था और वो बहुत निर्भीक तरीके से गाना गाते थे, गाना गा के लोगों को जगाते भी थे। लेकिन रामदेव इतने बड़े गायक हो गए कि उनके पिताजी का कोई कैसेट तो है नहीं, उनकी आवाज़ कहीं सुरक्षित नहीं है। नहीं, बाबू का कैसेट है अभी। अच्छा। मोबाइल में आता है ना, इससे बच्चे लोग लगाते हैं। बोलती हूँ थोड़ा बाबूजी का बिरहा लगा देता है, लगाते हैं तो आता है। अच्छा, उस समय आप लोगों को उन्होंने स्कूल भेजने की कोई कोशिश की? मैं स्कूल गई, मैं राम खिलावन पैदा हुआ ना, तब मैं आ गई, कही कि लिख के छोड़ के आ गई कि मेरी माँ को बच्चा हुआ, मैं खिलाऊंगा, मैं नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद मेरे को मार के कोई भेजा भी नहीं। अच्छा, बस मैंने इसी बहाने आप निकल गई वहाँ? निकल मन नहीं लगा आपका? नहीं। और बाकी आपकी बहनें वो भी नहीं स्कूल गई कि गई? नहीं गई। तो छोटी वाली गई थी। अच्छा, छोटी वाली गई थी। अच्छा, तो घर में कितने लोग थे जो स्कूल जाते थे, भाइयों में? और भाइयों में तो सब लड़के ना हैं, उसी तरह थे सब। 6-7 में जाते जाते सब छोड़ दिए। शहर का होने की वजह से उनको लगता था कि ये जो जिंदगी है और जो रंगबाजी है, बात है कि बाबूजी मेरे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बाबूजी दूसरे के यहाँ रहते थे, छोटे थे। मेरी दादी लेके चली आई जब गांव से, मजीरा से, तो छोटे थे। तब बाबूजी की माँ, दादी मेरी यहाँ बिहटिया में रहती थी, तो किसी कैसे करे बेचारी वैसे चलाती थी। मेरी दादी हीरा पीसती थी। अच्छा। तो बाबूजी मेरे एक दिन बुलाने गए, देखे तो हीरा पीस रही हैं, तो कहीं कि माई तू क्या करती है, तू मत कुछ कर, अब मैं करूँगा। तो बाबूजी मेरे दूसरे के यहाँ रहने लगे, तो उनसी के यहाँ रहे, तो उन्हीं के वो साहिबाइन पढ़ावे। अच्छा। वही पढ़ले रहलन बाबूजी, स्कूल नहीं गए थे। बाकी रामायण गीता सब पढ़ते थे। हाँ, नहीं, वो स्वाध्याय में तो उन्होंने पूरा मिथक पढ़ा, पूरे ग्रंथ पढ़े उन्होंने। तो इस तरीके से उनका जीवन शुरू हुआ। जी, मैं असल बात, घर में आदमी पढ़े लिखे रहते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाने का ध्यान देते हैं। जब पढ़े लिखे नहीं रहते तो उनको पढ़ाई का ज्ञान उतना नहीं रहता है। आपकी ननिहाल कहाँ थी? मेरा ननिहाल यहाँ सकलडीहा। सकलडीहा। तो वहाँ से आपकी माताजी आई हुई थी? तो मेरी माँ का शादी गुरेरा से हुआ था। अच्छा, क्या उनकी ननिहाल थी वहाँ? नहीं, उनकी ननिहाल थी। अच्छा। उनकी ननिहाल थी, क्योंकि जब उनके नाना नानी को लड़के नहीं थे, खाली 2 ठे लड़कियाँ थी। एक थे जफरपुरवा में शादी हुआ था, एक थे सकलडीहा। अच्छा। वहाँ शादी हुआ था। तो उनकी नानी जो है मेरी माँ का, वो अपनी के यहाँ रख ली। मेरी माँ 7 बहन थी, 1 भाई थे। अच्छा। 7 बहन। तो लेके गए, नानी उनकी लेके गई, उन्हीं पन पाली जियाई, उन्हीं शादी करे, ब्याह करे। और जब मेरे बाबूजी का छोटी थी मेरी माँ, 7 साल की उम्र में शादी हुआ था। अच्छा। मेरी माँ का 7 साल में शादी हुआ था। तो माँ मेरी वहाँ थी। तो ये जफरपुरवा का जो मौसा थे मेरी माँ का, तो बिरहा गाने लगे। बिरहा गाने लगे, तब से बाबूजी हमारे छोटे कद का थे। तो जब गाने लगे तब गणेश गुरु गए ललन साथे, सारे गए ललन। तो जब वो बिरहा भुला गए, उनका नाम बलदेव रहल। आपके मौसा का? हमारे मौसा का नहीं, मेरी माँ के मौसा। अच्छा। मेरी माँ की शादी की बात बता रही हूँ ना। मेरी माँ जो शादी हुई 7 साल की उम्र में शादी हुई मेरी माँ का।
और जब मौसा गाने लगे, मेरी माँ कई दफा पुरवा का थे, तो जब गाने लगे तो बिरहा भुला गए। तब से गणेश गुरु कहलन उठ जा बचवा उठ जाता। तो मेरे बाबूजी उठ के गाना गाने लगे। जब गाने लगे तो कहें सब कोई कहे दुल्हा बड़ा ठेपुआ है। अच्छा, ठेपुआ माने? ठेपुआ बने बड़ा चलाक बड़ा चलाक है। अरे बाप रे बाप, ये दुल्हा बड़ा ठेपुआ बाय हो। अरे तन्नी बुढ़ का बाय बलदेव का गनवा पूरा गा देला से, बलदेव का बिरहवा पूरा गा देला से, क्योंकि नहीं के गणेश गुरु के बिरहा गावे सीखे जी। तो आपकी दादी कैसी थी? मेरी दादी बहुत अच्छी थी। अच्छा, बातचीत होती थी तो आप लोग? अरे दादी हम लोग के कितना उनको गंगा जी नहवाते थे, ले जाते थे, ले आते थे। बड़ी परेशान करती थी मैं उनको। अच्छा, कैसे? जब डंडा लेके जाते थे गंगा जी, तब मैं गाजने बजाते जाती, भाई बचपना तो था, जब उन्हें सुना वो गाते जाती थी तो बोले कि रास्ते में ना गावल जा, चुपचाप चल। तो हम कहीं कि अरे चुपचाप का चली, लाइट छोड़ दी डंडा के जा, हम न जब। अच्छा छोड़ दे तो फिर क्या करें कि आवा भैया आवा, चला 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 ले चला, तो ले जाए गंगा जी नहवाई, धोती कचारी लिया के उनके फिर घरे ले आई, पहुँचाई घरे। तो गंगा जी रोज ही जाती थी आप? नहीं, कभी कभी के, जैसे एकादशी है। तैरना आता है मेरे को? हाँ। तैरती तो नहीं। अच्छा, खाली नहाती थी। अच्छा, खाली किनारे नहा के नहाती थी। फिर वहाँ से बर्मा घाट मेरे बाबूजी घर बनवाए, वहाँ 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 भी रहती थी। और दादा आपकी? दादा नहीं देखे थे मैं। अच्छा, वो पहले चले गए? दादा मर गए, दादा चले गए, तभी ना मेरी दादी लेके आई यहाँ बाबूजी को। दो भाई थे, सहदेव महादेव। तो महादेव क्या करते थे? महादेव भी गाड़ी हाँकते थे। अच्छा, ये भी गाड़ी हाँकते थे बाबूजी मेरे। अच्छा, पहले ये इन्होंने क्या किया बाबूजी ने आपके? मेरे बाबूजी गाड़ियाँ हाँकते थे। पहले गाड़ी हाँकते थे और फिर उसके बाद? उसके बाद आए, इसके बाद मैं 9 महीना का गोद में थी, तब गाड़ी वाड़ी बेच दिए। अच्छा, 9 महीना का गोद में थी तो यहाँ कतुआपुरा लेके आए। अच्छा, तो यही स्थायी रूप से रह गए? हाँ, तो उसी में किराया में लिए 32 रुपया महीना। 8 कोठरी था, 8 कोठरी का 32 रुपया महीना पर 4 रुपए महीने का। 4 रुपया महीने का कोठरी लिए, पूरा खिड़की बंद, पूरा घर लिखा लिए। तो सामने में सधन चाचा रहते थे, वह नहीं बैठे थे बहुत मन मान के। तो जिसके महलती के घर में वो जो मार्कंडे डेयरी वाला है यहाँ भैरवनाथ पर, उन्हीं के घर में रहते थे। उन्हीं घर में रामदेव भी पैदा हुए थे, वही घर में हमारी भी पैदा हुई थी। अच्छा, तो मलकिन जो थी तो कुछ तेज थी, गाली उली दे दी मेरी दादी को। तो दादी मेरी खाना नहीं खाई, बोली कि खाना तो मेरे अपने पूते का मांस खाना कि खाना, जानते हो पहले क्या बात। ऐसे ही होती थी देहाती में। हाँ। गरियाती थी। तो बोले कि बस दादी मेरी खाना नहीं खाए। तो आके बैठल रहन, तब सदन चाचा देखे तो बोले कि का हो गए सहदेव बताओ। कहे कि ऐसा ऐसा बात है। कहे बस दवा छोड़ा, चला दे, घर बन के तैयार हो, 32 रुपया महीना चला वही में रहा। बाबूजी हमारे लेके आ गए। फिर उसके बाद दुकान उन्होंने शुरू की बाद में? घी का दुकान की है। अच्छा, घी मैंने ये जो पहले बुटवल का घी आता था? हाँ, बुटवल का घी आता था। तो बाबूजी मेरे बहुत संघर्ष किए। हाँ हाँ, तो कैसे कैसे संघर्ष किए? घी का दुकान किए, जब घी का दुकान किए तो घी का दुकान करने से उस समय उनका 6000 रुपया बाकी घी खरीदे तुरंत रेट गिर गया। 6000 रुपया बाकी लग गया, घाटा हो गया। घाटा लग गया। अब कहें बाबूजी मेरे गंगा जी जाके, गंगा जी के तीरे जो मढ़ी रहती है उसमें जाके बैठे कि बुड़ जाए कि मर जाए, क्या करें कि ये कैसे दिलाएगा। वो 6000 रुपया बहुत बड़ी चीज था। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है। फिर उठ के आवे कहे कि क्या करे। आवत 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 धीरे 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 वो सज्जन चाचा और घी का पैसा दिए। 6000 घी का पैसा एक चौंगी पर रहते थे वो। मेरे इनके घर के सामने जो है घर, उसी में रहते थे। उनसे बड़ी भारी दोस्ती थी। और मैं दिए 6000 दिए, तब वही पैसा हमारे बाबूजी
दूध घी का दुकान तोड़ दिए। फिर उसके बाद क्या किए कि दूध का दुकान किए। जब दूध का दुकान किए तो दूध के दुकान से जब पैसा उनके पास आने लगा 500 रुपया हो जाए, 600 रुपया, 800 रुपया हो जाए, तो उनको सवेरे ले जाके दे देते थे। जाके सड़क पर खड़े रहे कि भैया जाने लगेंगे तो दे दूंगा। तो जाए लगे तो उनको ऐसे दे दें। देते 6,000 रुपया उनका दूध से दुकान से कटा जी। तो वही दुकान कंटिन्यू रह गई। दूध से दुकान से सब कुछ किए हैं जी जी। शादी ब्याह सब कुछ किए हैं दूध के दुकान से। तो एक आपके पिताजी इतने बड़े गायक थे जिनकी सुरीली आवाज के कारण उनको बांसुरी वाला कहते थे। तो उनकी प्रेरणा कभी आपको मिली कि मैं भी गाऊं? नहीं। कुछ गाया नहीं? मैंने जैसे घरवा में गुनगुनाते हुए कुछ काम करते हुए गुनगुना रही हैं महिलाएं, निबिया की डरिया मैया नावलिन झलुआ हो की झोली झोली, तो कुछ मैंने तनी सा सुनावा कुछ का सुनाई हम ए वक्त। उस समय के ब्याहे के कोनो गीत याद बा या वैसे जो ना जाता था शहर में चलत नहीं रहल जाता नहीं जाता था मन खूब पीसत रही। अच्छा पिछले हो सब तो एक आखिरी ससुराल अपने ससुराल जाता पीसत चला, नैहर जाता पीसत रही। करेजा पहले जाता का रोटी तो पुअत रही। 5 किलो आटा का रोटी रोज सवेरे 5 किलो आटा का रोटी। हाँ परिवार बड़ा बात तो है हो। ओ बेलना नहीं हथौकी चना गेहूँ चाउर देखे के नहीं मिलत रहल वहाँ। अरे पहलवा तो हमन जो जौई के रोटी खाई हमन के गांव पर बिर्रा होए बिर्रा होए और बिर्रा के रोटी रहे कोनो मेहमान आओ तो बिर्रा बदल के जो गेहूँ आवे तो 4-6 रोटी बने तो हमनो मेहमानवा के संगवा बैठ जाए तो कान पकड़ के उठा दे कि हटो यहाँ से। चलाक बिर्रा देख मिले कि नहीं? चलाक जे रहे घर का ना तो हीतन के संगे बैठ के खाए। एक बार हमारे बाबू गईलन तो कलन की वो लोग कलन चला थी कलन नहीं हम न तुलन मत चला हम जाती अकेले खाली लड़की है ना हमारा। गईलन तो गुरी कूट के रोटी बने ना जौगा का तो गुरी कूट के रोटी बनल तो का कैलन कि उन्हें गुरी के रोटी देली और झाँक के ऐसे देखना पाटा के और हम रोटी बनाओ तली तो कलन की का बनाओ थे तो हम कली की रोटी इतना लिट्टी लगा के रखले रही हथुई तो कलन की उमन से एक हमें दे दा के तो खा जाता हम कहीं आ जाए ना। आ जाए ना अलन माई से खूब रोलन कलन की ये देखा इतना लिट्टी लगा के रखले रही ना कल एक खा जा तो कलन की कलन आज तक खाला। हमके बड़ी अच्छी लगे वो हमके बड़ी अच्छी लगे हमारे माई अचार उचार दे ले रहे गुड़ मंगा के रखी वैसे खा लिए सब कोई हाय करे हमें बहुत अच्छा लगे। और घरे में काका उसमें बनत रहल? कहाँ घरे में रसोई में काका बनत रहल? ये समय तो खाली बजड़ा का भात साग लिट्टी लगे। बजड़ा का भात बने बजड़ा के लिट्टी लगे खेते में से साग खोट के लोग लिया हम खेते में ना गईली कहीं। हम शहर का लड़की रही घरे में कैली खेते हसुआ ना चलौले है। तो ये जो न आपके बड़के भैया के ब्याह जब भैल तो आपके जाने में भैल हुई? कहाँ ब्याह भैल है? मऊ। अच्छा मऊ इतना दूर? कैसे? एक पटना में रहलन दीपराज। अच्छा उन्हें कटेरी का है। अच्छा हमारे भौजी का बाबू जो रहलन वो माल बाबू रहलन। अच्छा माल बाबू रहलन रेलवे में? हाँ रेलवे में। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान भल तो उनकर कुल बिगड़ गल के भाई भी हरा गल उनकर वहाँ सन 65 में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब भल जी तब उनकर भाई हरा गल तो कुछ दिन गाड़ी में रहलिन। ये मैंने 47 में जब बंटवारा भैल तब का बात हो? हाँ बहुत पहले के बात। अच्छा अच्छा। भौजी बहन जियत हैं तब का कैलन कि उनके वो सब आ गलन यहाँ आ गलन लोगन यहाँ तो ये लोग अपन ले जाके वहाँ मऊ में घर और जमीन में जिया के घर और बनवा दिलन रहे लगलन। तो दीपराज रहतना तो दीपराज कन्हई करके रहना नहीं में लोग के बातचीत होते होते तो दीपराज इनके हमारे भैया के 1 रुपया तिलक चढ़ल गज पर ले गए लोग पलंगरी पर बैठ के तिलक 1 रुपया दे दिलन तिलक चढ़ गया। हाँ पहले वहाँ तो विक्टोरिया सिक्का भी बड़ा मने अनमोल रहल ना। हाँ जी।
1 रुपया तिलक चढ़ा लेना माई के लगे फेंक देना कना ला ये बिया करत हो ना। अच्छा। दीपराज रहलन इनकर। और बाबू के टेरी कहते ना हमें आजकल तो पहले तो बियाहवा ऐसे हो। इनके माई का बियाह भल। हाँ। दूध देते ना इनके घरे का आदमी। हाँ। माई आई बहन आई दुकान पर तो कहत कि देखा एक बियाह करे के ह कलन के ठीक है ओकर बियाह तो इनके बाबू से ठिना के छेक देलन हो गल बियाह। अच्छा। हाँ। हमार बियाह करे के रहल तब वो कलन की दूध दुहा के अली दूध दुहावे में खुदे जाई। अच्छा। छोटी सी रहली। हाँ हाँ। तो दुहावे जाई यही हर तीरथ पर तो कहें कि दूध देलन दूह के इनकर भाई वही गलन कहीं दूसरे जगह ये नहीं अपने दूह के लेके अलन इमोनी भी करत ना। दूह के अलन तो कलन की और सीताऊ करके रहलन तो का कलन गैया भैंसी का दूध निकाल लेलन गैया का दूध 1 लोटा डाल देलन। हम बोले बहुत चरबर रही तो कली कि बाऊ पहले दूधन के का फलानवा ढिकनवा कहल जा चलाऊ का कही तो कली कि बाऊ 1 लोटा दूध भैंस के निकाल लेलन है 1 लोटा गैया का दूध डाल देलन है तो कलन की कहो तो कलन हम जबरन से डलन है हम ना कहलिए डाले के जबरन निकाल लेलन है। कलन तो के मालूम है ना गैया के दूध भैंसी के दूध में पड़ा भैंस के दूध कट जाला है बोलन तब से हमारे जेठऊ तो आ गईलन बड़े से सबसे बड़का आ गईलन तो कलन की का हो इनकर बियाह कैले हुआ कि नहीं कलन नहीं है भाई तो ना भला यही से इनकर बियाह हो जात तो ठीक रहत ना। अच्छा। हम गरीब से चले नहीं घरे फलानवा के भैया से बियाह करे कथ में जाई पहले रही फिरा कर चड्डी पहले रही अली तो कहते माई से गरियावत ही क्या कि जौने रावलन तवने से बियाह करलन जय जय बियाह करे लगे हैं। अब बात ऐसा पहले के होतल कि एक बात हो जाए तो समझा कि लिखित हो जाए। लिखित से भी ज्यादा। हाँ लिखित हो जाए मैंने बात का जो ना अपने अड़े के ताकत रहती। हाँ अब वही में बात लड़त वही में चला हो गए। तो वो समय जो नो नाई निक लगल जो ना कहलन बाद में जब ब्याह हो गल जब बैलू तो जेठौत जो नो मिलन तब मने तब कैसे घरे में कभी सब लोग जुटे कभी बातचीत हो लोग। हाँ। तो ई कहत रहे हैं कि रामदेव जी के ब्याह कैसे भैल कहाँ भैल? रामदेव जी के ब्याह उनकर ससुर भी नहीं के संगे रहते किशोर। अच्छा। मारूमपुर वो अच्छा मैंने गाजीपुर सैदपुर में। तो वो टेरी वाला रहन। हाँ उन्होंने आवतन टेरिए कहतन मने जान पहचान के घरे से लड़की लिए। तो जब हमार भौजाई भैलिन ना रामदेव रहलन छोटा जब उनकर भैलिन बिटिया उनके भैल तो कहलन कि भैया हमारे एक ठे बिटिया भैल अब आ जाए 3 लड़कन पर 1 लड़की भैल है अब हम वही से रामदेव का ब्याह करब बड़ी हो से परन ठान लेलन। कहना अरे यार बढ़े दा फिर जब बड़ा भैलन तनी बदमाशी करे लगलन बड़ा हो गईलन तो जब बर्मा घाट में अलन बैठल रहलन कहलन कि बर्मा घाट में बाड़ा रहल एक ठे घर रहल बहुत बढ़िया तो वही ठन रहलन मऊ रहली तो कहलन कि देखा माई में रहल वही ठन तब आड़े ओड़े ना होत रहल तो कहलन कि देखा हित सो दोस्ताना ठीक है हिताई हो जाई तो ठीक ना हो तो कहलन नहीं हम कह देले ही हम वही से उन्हीं से करबे करब आवत रामदेव चिढ़े की चिढ़वे न करें करी के शादी करे बजे कि वहाँ शादी हुई करत हमारे दोनों भाइयन का मन का ब्याह ना भैल। अच्छा। दोनों भाई का। अच्छा न रामरूप जी का न इनका। हाँ न रामरूप का न रामदेव का। और इनका जो दूर जाने छोटा है ना उनका लोन का ये लोगन का तो ठीक रहा। अच्छा उनका ये लोगन का तो मेरा लोग अपना लेला वो लोगन का तो बड़ी दिन लगल अपनावे में। ये जो सचाऊ जी थे वो कैसे थे? सचाऊ जी भी ठीक थे। आपसे छोटे थे और आपसे छोटे थे तो आपका लगाव भी उनसे बहुत रहा होगा। और राम खिलावन जी भी आपसे छोटे थे। हाँ दोनों छोटे थे। हाँ तो कैसा मैंने दोनों के बारे में बताइए कि इन लोगों का बचपन कैसा बीता? ये लोग मारपीटिया बहुत करते थे। अच्छा। देखो इनको शादी हुई जब इनको छेकने आए ना सभी सतूत का पेड़ था यहाँ जी तो उसी के नीचे पलंगरी थी पहले बिछा गया यहीं बैठे थे लोग के। तब पहले हम लोग के घरे चाय नहीं बनता था तो कहा कि इनके बाबूजी बहुत चाय का बहुत नशेड़ी थे। अच्छा। तो 5-5 रुपया वाला चाय मिलता है ना उसी को लेके आए थे यहाँ। हाँ। अच्छा कि दे तो बनी। हाँ। अच्छा।
तो चाय बनाई, मैं चाय पीऊ के बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद वो 600 रुपया यहीं दे के चले गए कि दोनों लड़कन का शादी हम करेंगे। तब मैं बोली कि जब चले गए बहुत हमारे बहुत गुस्सा भरल। ये दोनों यहाँ लड़की लड़ते हैं, पटकी पटका करते हैं, बहुएं आएंगी वो तो पटकी पटका करेंगे, मारपीटिया करेंगी हैं। हम कहीं बाबू ऐसा करा कि 300 रुपया ले जाके उनकर दे दा। एक जने का होई, एक जने का होई, एक जने का बाद में होई। अच्छा। कहे तो हूँ बड़ी तिकड़म लगावलू भैया, तू का करी? हम तो कभी नहीं यही करा तू। फिर रामदेव से कली, फिर माई से कली कि माई ये बिया ठीक न हुई माई। अच्छा। ये बड़ी दे के न हर वक्त लड़ाई करना, उन्होंने आके लड़ाई करी है। तो सच में ले गए बाबू हमार 300 रुपया उनके आपस करे लगलन। तो कलन की ऐसा मत करा, ऐसा मत करा। कलन नहीं ऐसा एक ठे करब एक ठे न करब। तो इनकर बिया भैल, उनकर नहीं भैल, उनकर नहीं भैल, उनकर फिर दशा सुमेर भैल। अच्छा ये बतावा, ऐसे हमार माई तो खुद सिर कर रहल, लेकिन लोग कहें कि सिरही लड़की मत लियाया, तो यहाँ भी कोनो ऐसा बात रहल? नहीं, यहाँ कोनो बात ऐसा ना रहल। सिरही लड़की जो रहत नहीं से गोहरा लेके आवे, सोनारपुरा तक दशा सुमेर तक बेचा आवे। तो ये लोगन तक स्कूल कैले ना रहलीन, अपन खेती बाड़ी कैले रहलीन। तो बहुत बदलाम रहनी सिर का लड़की रहलीन ना। यही से तो कहें दादी उदी हमारे जो कहें अरे सिरैया झगड़ा करत हो। असल बात से झगड़ा करे का कोई के मौका नहीं मिला है। झगड़ालू भी जइहन ना, तो अगर रहीस घर में जइहन तो उनका झगड़ा बंद हो जाई है। और रही सही हन तो झगड़ालू घर में, हाँ तो फिर तो पारंगत हो जाइए झगड़ा में। हाँ वो तो सीख ली हन। हमारे घर में झगड़ा कोनो सवाल ना रहल। जब झगड़ा का नहीं सवाल है तो कहीं जो दोनों बहन का ब्याह नहीं हुए थे लोग नहीं, तो दोनों लड़ती ना, उन्हें लड़वा करते ना, ननो लड़ती। बहरहाल तो मैंने जब उनकर राम खिलावन चचा के कहाँ शादी भैल? दशा सुमेर। उन्हों के दशा सुमेर हो गए? दशा सुमेर इनकर सिर भैल। हाँ अच्छा, इनकर तो सिर हो गए। दशा सुमेर घाट यहाँ घाट पर है ना। हाँ ठीक भैल। हाँ ये कहत रहे कि अब तो ये हो गए, अब बिरहा का जो दूसर दौर तोहरे घरे में आयल बाबू के बाद रामदेव जी से आयल है। तो रामदेव जी जब गायक हो गए तो फिर तो पूरी दुनिया उनकी तरफ ध्यान देने लगी ना। रामदेव जी पहले बहुत बदमाशी कैलन। हाँ का करत रहन? लड़वा हेरवन गुंडवन के संगे लगलन घूमे, बाऊ मारे पीटे, तनको न सुधरे, तनको न सुधरे। फिर का कैलन कि बड़का भैया खूब मरलन, मार और के लेके चल गेलन। अच्छा वहाँ बिलासपुर लेके चल गेलन, वहाँ दारू भट्टी में रख देलन। जब दारू भट्टी में रखलन, इतना बड़ा चलाक रहलन कि जो शर्ट आप पहरे वो शूटर ना, तो इसके नीचे 600 रुपया दारू चुलाई कर देलन, दारू बेच देलन। 600 रुपया में शूटर में सी के और में रख देलन। अब भैया इतना पूछलन कि बता के देले हुए। पहले दारू भट्टी में अपने पास आदमी पैसा ना रखा चल, दूसरे के दे दे, नहीं पखाने जाए कहीं निपटे जाए तो वहीं गाड़ दे। जब उन्हें जरूरत लगे तो निकाले दारू भट्टी का पैसा, दारू भट्टी में ना रही। तो का करे कि रामदेव का कैलन कि पैसा में गठिए में बंधले में पारा अटैची खोलन, कुल खोजलन, सगरों खोजलन, पैसा नहीं मिलन। जब पैसा नहीं मिलल तो कलन की बताए के दे देलस, बतावत ना हम कहे खोज ल तू, हमें का कर सारा बक्सा सब सूटर उल्टे। तब तो देखा घरे अलन, रात के उतरलन, हम लोग रहली वहाँ। कलन की हम कहती भाई रामदेव लेके गईलन है भैया, फिर लेके आ गए इतना जल्दी। आई भैया हमारे 2 वर्ष पर आवे चला, एक गले दूस एक खे उनके पेटे में लड़का हो जाए, दूसर हो जाए हैं। एक खे लड़का चले लगे मजे का, दूसरा लड़का हो जाए तब घोड़े घोड़े चले लगे तो आवे 2 वर्ष पर आवे। तब इतना जल्दी भैया कैसे आ गए? अब रात के पूरा खोलन। कहलन हमसे बतौलस ना, इतना बड़ा दगा कैलस ही कि हमसे बतौलस ना, पता नहीं के पैसा दे देलस। तो हम ही
टिकिन में हम ही अली हैं तो पकड़ लेली कि कुल दारू बिक गए, कुल चुलाई हो गए, पैसा का कैलस बतौले, आज तक ना बतौलत, इतना पूछली ना बतौलत। तो कहना बताई, तो कहना बतावा कैके दे ले हुआ, जाके वहाँ लेब हम कैसे ले ले हुआ, आजकल दारू भट्टी वाला पैसा लेके चल जाना, देता नहीं। कहलन ठीक है, खोलन अटैची खोलन, खोल के सूटर उलट देलन, उनमें 600 रुपया 600 का नोट रहा, उनमें दे देलन 600 का नोट। कहलन दिखाइए, कहला भैया तुम्हारा हाथ जोड़ से अब तू रहे तो बनारस से रहा, बनारस रहे लगलन सब जितना कतुआपुर का गुंडन तो रहे कैलन, उन्हन के संगे घुमाए घुमत उन्हन के संगे घुमाए, कितना का करे। जौन दिन उनकर तिलक चढ़े के रहल, हमार बियाह फागुन में भल, उनकर बियाह बैसाख में भल। अच्छा, जौने दिन उनकर तिलक चढ़े के रहल, हमारे कथा वाले दिन उनकर तिलक चढ़े के रहल, तई भल कि चल कायदे से रहो भाई, तो काहे बदमाशी करत हुए, तो कहे कि केकर बियाह करत हुआ, अपन कला हमार रहेगा। अच्छा, आ तब से बाऊ खड़ा रहना, सोचना कि बाऊ के खींची, बाऊ दौड़ा के घरे लिए लन, बाऊ जोरदार आदमी रहना, दौड़ा के घरे लिए लन, बड़का भैया भी रहना, हमार बिया भीतर रहल, और घरे में खूब मरलन लोगन। अच्छा, खूब मरलन, बाऊ मरलन, भैयो मरलन, मार के तो संजा के उनकर तिलक चढ़ल। अरे बाप रे, संजा के उनकर तिलक चढ़ल। हाँ, तो मान गईलन, तब मानलन का बैठल रहल चुपचाप, कि जब जोन करे को कह दे, जब करा बाकी मेहरारू हमार न रही। क्या बात है। अच्छा, तो अब जब गावे शुरू कैलन तो कौने हिसाब से कब से गावे शुरू? गावे हमार जेठऊ तो रहल ना, तो ले जाए हर तीरथ पर भैंस लेके रहत रहल। अच्छा, तो उन्हीं लोग अपने लग्गी ले जाए के उन्हें गवावे, उन्हें सिखावे, फिर कैथी ले जाए मारकंडे जी, ओमन मेला में गवावे, ज्यादा जोर उन्हीं लोग कैलन। अच्छा, आवाज तो खुल गल उनकर बचपने में? आवाज तो जब गोली लगल ना उन्हें, गांधी जी के गोली लगल तो गाना गावे। अच्छा, तब छोटा हार करल। तो मने हमें लगा था 20 साल की उम्र में उन गावा शुरू कर लेंगे कि उसे कम में गावा। अच्छा, तो वो जब एक दिन यहाँ संगताना सही मिलल तब वो तो आकाश से चढ़ लगा। हाँ। तो पहले जब वो बिरहा में उनकर मन लगल हुई, जब दंगल कहीं गौले हुए हैं, जब इनाम उनाम कायदे का पोले हुए हैं, तब तो उस समय का कोनो याद बा? नहीं, उस समय का तो याद ना हमके। अच्छा, जब रामदेव जी का ख्याति बढ़े लगल तब आप लोगों के भी पता लगल हुई कि हमारे भाई बहुत बड़ा गायक हो गल हो विश्व में, तो ये कब पता चलल? अरे गांव पर जाए 8 दिन वही गाँव पर रह जाए। अच्छा, कि देहात बहुत अच्छा लगे, मोहम्मदपुर जाए तो मोहम्मदपुर 8 दिन रह जाए। घुमक्कड़ भी रहलन, बहुत मस्त आदमी। हम सुने एक ज्ञानी कहतलन कि रामदेव जी पकौड़ी का इतना आशिक रहलन कि कहीं जाए बिरहा के देरी हो जाए लेकिन बिना पकौड़ी खैले टले नहीं, और बाकी उनका कोनो न नशा न पत्ती नहीं, नशा पत्ती तो कोनो नहीं रहल उनके, नशा पत्ती नहीं रहल। मैंने गायकी में अपनी आवाज के संतुलन बदे उन हर तरह का त्याग कैलन। हर तरह का त्याग करने, कहीं शहर में गाना रहे ना तो हमारे बाबू ना बादाम पीस के ले जाके दूरे बैठल रहे, दूरे बैठल रहे, गिलास में लेके जाए, बादाम पीस के दूध घी डाल के लेके जाए तो उन्हें। अच्छा, ये बतावा अपने भाई लोगन से उनकर संबंध कैसन रहल? बढ़िया रहा, भाई लोग से कोनो उत्साह ना रहा। और जो आपसे बड़ी बहन थी उनसे बहुत बड़ा प्रेम रहा। हाँ, तो उनसे कभी और आपसे उनका लगाव कैसा था? बढ़िया था, मेरे से तो और बचपना में तो मार पिटिया हम लोग से होते थे, बचपना में तो हमसे उनसे बहुत मार पिटिया होती थी, क्योंकि तरपरिया हम लोग थे। रामदेव जी बहुत भावुक आदमी भी थे, मैंने जितना वो अगिया बैताल थे उतना ही भावुक थे, जैसे अभी अभी गुस्से में मैंने पीट देंगे और थोड़ी देर में पछताने लगेंगे। पछताने की बात छोड़ो, हमारी एक ठि लड़की हो गई थी, दूसरा मेरे आने वाला था बाबूलाल, तो काकी मैं नीचे बैठ के सूटर गंजी बीन रही हूँ, बाऊ यहाँ से दूध दो के ए सचाऊ से भेजें, कैया का दूध पी कुछ खाई हुई ना,
तो गैया का दूध पिएगी तो इसको आराम रहेगा। तो आधा किलो दूध हमके भेजें, दुकान तो दूध कराबे कर, आधा किलो गैया का दूध यहाँ से भेजे तो का करें, आधा किलो रामदेव के अलग, आधा किलो हमारा अलग ले जाए। तो हम का कली सचाऊ गए दूध रख दिलस वहाँ, ले जाके रख दिलस। तो हम सचाऊ दोनों अलग अलग हमारा दूध रख दिलस खिड़की पर। तो हम नीचे नहात रही, सचाऊ अलन तो कहतवन कि अरे तो दूध ना रामदेव और अपने में डाल देलन है। अच्छा। तो हम कली डाल दे, उनका वही काम हो जाए दे। अब अलन कहते का कलिए काहे कली तू, हमार कौन काम है, हमको तुम्हारा वही काम है, मन का मन करे का और कौन काम है, जा तू। आज तब से बाबू हम नहा हो के फिर बैठ के अपन गंजी बीनत है, हम दूध गली देखली कि हमारा गिलास खाली है, फिर चले ली नीचे। अच्छा, नहीं पियलू, नहीं पीली। तब से बाबू दुकाने यहाँ से चल गए दुकाने, देखलन कलन अरे बाप रे, अरे आज हमके मार खिवाई, आज हमके मार खिवाई, आज हमके दूध अपन ना ले ले, आज हमके मार खिवाई। तो हम कही कि ठीक है, तो से का मतलब हम काहे दूध ना पी हम कहीं ना पियब, हम हमारा रखल है तो रह दे तू जो। और तब ले भाड़ा मैं कपारे में 2-3 झापड़ मार देलन। तब से बड़की भौजी है आइलिन दौड़ल, हमके कहते अरे बाप रे बाप, लड़की ना खा था ना पिया था, वही तरह बैठल है खाली दूधे के असर होके रह, तू मरला कहे। तब से भैया भगलन कलन के आज मैं मार के बाबू आगे दुकाने में मार दियन दूध देखियन तो पर चल गईलन। संझा के तब से इनका फुफ्फा ऐठे मुनि भी करते न विशेषरगंज में आ गईलन, शाम के आ गईलन, माई भी यहाँ से चल गई। तो शर्म भी नहीं है अपने उनके सामने कहत वन आज के मल्ली है। अच्छा। आज के मल्ली है, माई कहता काहे रे करे तो अपने जान के मरत है, तू काहे मल्ले है। कहत उनकी दूध ना ले रहे सवेरे और तो कहता बाबू आ जाते मरतन ना में। हम कही कि माई कहता करे। तब से वो बोलत वन कि कह यार इतना हम मर कहा, इतना जली आदमी हम कभी नहीं मरली, कभी नहीं बोली, तू कैसे मार देला है, तू न मर बाबा कि हम मारब जरूर। इतना अधिकार था। कहते कि इतना हम लोग से बतावा उतना दिन बैले पर है। अब वो जो है जब बाद में पैसा कमाने लगे, नामी गिरामी हो गए, वही लड़का हमारे भैल ना उसी समय से गाना गाने शुरू करे हैं। बाबूलाल हुआ ने बड़ा वाला, उसी समय से गाना गाने शुरू किए हैं। उनके गोल के भी बहुत से लोग आते रहे होंगे। अरे पूछो मत, गोल तो का लोग। गोल में कौन कौन लोग कैसे थे, हर जाति के लोग थे? हाँ भर भी थे, भर थे, साधु थे, चमार थे। तो वो थे, तो ये लोग आते थे घर में, तो ये लोग को भी आप लोगों को खाना वाना बना के देना पड़ता होगा? पूछा मत, चौधरी जब उस दिन बतियाओ चला ना, हाँ चौधरी आवे ना, हाँ। तो कहे कि काम करा कि हम हमें खाना दे, हम खा ली। उन लोग होटल में? वो लोग होटल में खा ली हैं। अच्छा। अब गरिया सब कोई फिर खाना बनावे लगे, जब कुल सब कोई आवे तो कहे कि चौधरिया कंचोदवा तैसे आके उनके तिल दिया कंचोदवा यहाँ से नहीं, भौजी गरिया में हमारे बड़की भौजी कंचोदवा इसे परेशान कराला। कंचोदवा अपने खा के सुतल बा। अब पहले से हम लोग बना के रखले न रही। चौधरी बहुत वो दिन देखली बाबूलाल हमारे देखौलस, तो देखली कली देखाई चौधरी बा भी ठीक हो। बहुत बढ़िया। चौधरी घरे हम गई रही। तो ये अब जो तिलकू उनका नाम रहा, चौधरी राणा के वजह चौधरी कहल जाए। बड़ा पहलवानी और बतकही नहीं, वो दिन देखली मस्त दिखत रहा। हाँ, अरे एकदम बढ़िया। आवे बहन करे। तो अब ई घरे में भी आपके भतीजे भी निकले, 3 जो गायक, एक नहीं है अब 2 हैं, गा रहे हैं। तो ये पूरा परिवार 3 पीढ़ी तक गाना बिरहा की सेवा में लगा रहा। अब कैसा लगता है? अब चीज़ें भी बदल गई। ये सब बच्चे जो है ना किसी का बात नहीं मानते। हाँ। ये सब बच्चे जो हैं आँख में आंसू आ जाता है। हाँ। ये बच्चों को सोच के क्या घर था, क्या ये लोग हो गए, कैसे करते हैं। आज इनको कोई कुछ कहेगा तो अपने को दुख लगता है ना।
आपके घर में आपके भाई और आपके पिताजी नशा पत्ती नहीं करते थे, कोई नहीं, लेकिन ये लोग तो न मटन न मुर्गा न मछली न अंडा, कोई कुछ नहीं खाता था। आज तक भाई हम लोग नहीं छुए नहीं। हमारे होटल में सब बनता है, मैं अपना बर्तन नहीं देती हूँ होटल में। तो ये है। अभी कैसा लगता है जब आप कभी, आपका तो घर भी यहीं पर है, बनवाया आपने? हाँ हाँ। तो और आप यहाँ से चली जाती हैं तो कितनी याद आती है आपके मायके की? बहुत याद आती है, याद छूटेगा। उनको सुनी कि तबीयत इनकी खराब है। मेरी लड़की आ रही थी तो जमनिया गए हैं सब, ड्राइवर लेके गाड़ी गया है, तो मैं सोची कि मैं भी चली जाती तब भेंट हो जाता। आई 4 दिन के लिए आई थी, परसों चली गई होती मैं। तो ये बोला कि 25 तारीख रुक जो बुआ, 25 तारीख तक रुक जाओ। ये ठीक है। नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इतनी यादें साझा की आपने। आप कुछ अगर 2-3 लाइन गा दीजिए तो बहुत अच्छा हो, कुछ भी याद हो कुछ गा दीजिए। का बिरहा गाई, बिरहे गवा कि जान अथवा गाई, जवन समझ जाते आओ पर है। का गाई, का गाई हमरा समझे में ना आवत है। कई गाँव है, रामदेव गाँव है। हाँ। कवने डरिया पर हो, कवने डरिया पर सुगना हमारा, जोगी का मनवा पागल भइलन हो। अरे कवने डरिया पे हो, कवने डरिया पे सुगना हमारा, जोगी का मनवा पागल भइले हो। घायल तोहरे बिना हो, घायल तोहरे बिना मनवा लाचार, जोगी का मनवा पागल भइले हो। है ना? बहुत बढ़िया। एक ठाऊ देखा रामदेव गाँव में मोरे पीछा, हमारे गाई जतवा पर ना, तो वही सीख के गाँव में मोरे पीछा वरवा जमीरिया का पेड़वा हो, जमीरवा जमीरिया का पेड़वा, ओही बीचवा कागा बोले भी रही बोलिया, ओही बीचवा। कगवा तो के देवे कगवा रे दूधा बात खोरिया, रे दूधा बात खोरिया, ले आउना हमारे हरि कसने सवा, ले आउना। कगवा चुला चन उड़ही न पवलन, उड़ही न पवलन, आई गईल न मोर हरि परदेसिया, आई गईल न। आगे आगे हरि अइन पीछवा से पतरी तिरियावा, की आई गईली ना, पीछवा से पतरी तिरियावा, आई गईली ना। जेकर लम्मी लम्मी खेसिया हो, कटिली हवा अखिया, की आई गईली ना, रे आई गईली ना। रान परोसी न तू मोरी गोती, न तू मोरी गोती, न कैसे कैसे न होला सवती ने वातवा, की कैसे कैसे न। ताती ताती पूड़िया हो, जरती बखीरिया हो, जरती बखीरिया, की ताही बिचवाना, महुरवा का गाठिया, की ताही बिचवाना। खात पियत सवती बड़ा निकला गए, कि बड़ा निकला गए, कि अचवतना सवती मुड़वा धमाकल, की अचवतना। जाई सुतहु सवती हरि के से जरिया, की अच्छा हुई है ना। बहरे से आमल पतर बलमुआ, पूछे हो लगल ना, अरे कहाँ गईनी पतरी तिरियावा, की कहाँ गईनी ना। जाई देखव हरि अपनी से जरिया हो, अपनी से जरिया, की सूतल बाणी ना। रोई रोई राजवा रे कफना सजावे हो, कणिया सजावे, की मोरे लेखना, राजा साजल बरतिया, की मोरे लेखना। मर गई नहीं। हो गया। बस यहाँ कब कहे ठीक है। जाते पर इतने से चला। श्याम देवी बुआ को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।